बेहतरीन टेक्नोलॉजी दरियाफ्त कर ली जिसके ऊपर मोहर लगा दी है स्टेट बैंक ने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ये कारनामा सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हम यूजुअली करते ये हैं कि हम अपनी चीज़ों को सेलिब्रेट भी सही तरह नहीं कर पाते, अप्रिशिएट भी सही तरह नहीं कर पाते, फ़ायदा तो उठा ही नहीं पाते उस तरह से, लेकिन ये एक सेलिब्रेशन का टाइम भी है। आप लोगों को मुबारक हो तीनों को। ये क्या है, ये कैसे बन गया, ये आइडिया कहाँ से आया? देखिए फैसल, आइडिया आने की भी हर आइडिया आने की एक वजह होती है, और वो वजह पाकिस्तान की ये है कि पाकिस्तान की जो आबादी है उस आबादी को हमें फाइनेंशियली इंक्लूड करना है। हमारी आबादी जो अडल्ट पॉपुलेशन है, जो कि इस वक्त तकरीबन 60% ऑफ द अडल्ट पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान की, वो आज भी फाइनेंशियली इंक्लूड नहीं है। और उसको फाइनेंशियली इंक्लूड करने के लिए हमें बहुत ज़रूरत है किसी एक ऐसे मीडियम की, किसी ऐसे प्लेटफॉर्म की जहाँ पर एक शख्स को अपनी आसानी से अपने वसाइल में रहते हुए हम उसको फाइनेंशियल इंक्लूड करें। एक आइडिया निकला। उस आइडिया में ये सोचा गया कि किस तरीके से हम आवाम को ये एक ऐसी सहूलत दें, उसके ऐसे सेल फ़ोन के ऊपर जहाँ पर उसके ऊपर लिमिट है। उसके पास एक फीचर फ़ोन मौजूद है, उसके पास इंटरनेट नहीं है, और हम उसको सर्विस दें कैसे? बगैर इंटरनेट के चलेगी। बगैर इंटरनेट के चलेगी ये सर्विस। वाह, अच्छा। और आपको एक छोटी सी बात और बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर आज सिर्फ 40% पेनिट्रेशन है सिर्फ स्मार्टफोन की। 60% ऑफ द पॉपुलेशन आज भी फीचर फ़ोन यूज़ करती है। अब आप सोचिए कि उस फीचर फ़ोन के ऊपर ना कोई मोबाइल ऐप चल रही है, ना इंटरनेट है, तो वो अपने बैंक अकाउंट कैसे खोले? दूसरा, हमारा ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम, कि जिस बैंकिंग सिस्टम में जाकर इंसान आने नहीं देते अंदर, उसके जिसका आपने अकाउंट 2 मिनट में खोल दिया उसको तो अंदर ब्रांच में नहीं आने देते। आप सीरियसली अगर मैं बात करूं कि वहाँ पे जाके बैंक अकाउंट खोलने के फॉर्म पे आप साइन करते हैं तो इंसान निकाह नामा पे साइन नहीं करता। आप ये सोचिए। तो इस चीज़ के लिए अगर हम सोचें तो हमें वहाँ के लिए कोई ऐसा सोल्यूशन डिवाइस करना था। और सोल्यूशन डिवाइस करने के लिए हमने सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए, टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म, जिसके पीछे आपको सिर्फ ये लगे कि मैंने सिर्फ 2 इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन उसके पीछे उसकी तमाम सिक्योरिटी, उसकी आइडेंटिफिकेशन, ये सारी की सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंटली पीछे से एग्जीक्यूट हो जाए, और एग्जीक्यूट होने के पास विद इन अ मिनट उसका बैंक अकाउंट रियल टाइम पे ओपन हो जाए। अली शाह साहब, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात की। आपकी कंपनी का इसके अंदर क्या रोल रहा है? ये जब मैं ये बात कर रहा था, आप भी सोच रहे होंगे कि हम फ्रीलांसिंग के अंदर पाकिस्तान ने कोविड के दौरान $1 अरब से तकरीबन $2.25 अरब तक का बिजनेस किया, यानी कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स ने। लेकिन हम इस दौरान बहुत सारी प्रोडक्ट शायद बनाई भी हों, लेकिन उसको सही तरह से सेलिब्रेट नहीं कर सके, मार्केट में नहीं बता सके। ये जो प्रोडक्ट है ये बताने की भी है। अब इसमें जो रोल, ये एक ऐसा मॉडल भी है कि जिसको फॉलो करके बहुत सारी प्रोडक्ट्स और भी बन सकती हैं। अली शाह साहब, आपकी कंपनी का iPath का इसमें क्या रोल था, आपने क्या किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल, जब हम बेसिकली काम करना शुरू हुआ हमने आसान मोबाइल अकाउंट के ऊपर, तो हमने बेसिकली ये देखा कि सबके पास सेल फ़ोन नहीं है, सबके पास स्मार्टफोन नहीं है, और 60% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान जो है बेसिकली वो एक फ़ीचर फ़ोन इस्तेमाल करती है। अगर हम कोई एक एप्लीकेशन बना देते हैं तो इसका मतलब ये था कि हम एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन जिसके पास बैंक अकाउंट की रसाई है, हम उसी को ही ओवर सर्व करने जा रहे थे। तो हमने सोचा कि हम एक काम ये करते हैं कि जो USSD की जो सर्विस होती है, जो हर सेल फ़ोन के अंदर अवेलेबल होती है, जिससे हम अपना रोज़ का बैलेंस चेक करते हैं या हम अपना SMS का पैकेज सब्सक्राइब करते हैं, आप *# का कोई कोड मिलाते हैं और उसके बाद आप सर्विस को इस्तेमाल करते हैं। हमने कहा अगर हम इससे इस्तेमाल कर लेते हैं तो हम जो है पाकिस्तान के हर सेल फ़ोन के ऊपर जो है सर्विस प्रोवाइड कर सकेंगे। किसी को भी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी को किसी किस्म की ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप जो है वो बासानी कहीं पर भी, आपके पास 2G हो, 3G हो, 4G हो, दिस सर्विस विल बी अबंडेंट, और ये हर जगह अवेलेबल होगी। हमारी टीम ने मिलके बेसिकली जो है VRG के साथ, i3 पाथफाइंडर के साथ मिलके वो सोल्यूशन और वो प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया, जिसके ऊपर जो है आज एक आम पाकिस्तानी भी जो है 1000-1500 रुपये के फ़ोन से भी जो है 2 मिनट के अंदर एक अकाउंट खोल सकता है। हमारी किस्मत ये अच्छी थी कि जितने भी 187 मिलियन जो पाकिस्तान के अंदर जो है हमारे पास आज मोबाइल नंबर्स हैं, वो बायोमेट्रिकली वेरीफाइड हैं, तो उनकी किसी ना किसी लेवल के ऊपर जो है आपको सिम ही तब तक इशू नहीं होती जब तक आप नादरा से है बायोमेट्रिकली वेरीफाई नहीं कर सकते। और अकाउंट ओपनिंग के अंदर जो एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है, जो एक गरीब आदमी को सबसे पहले तो ब्रांच के अंदर जाने नहीं मिलता। दूसरी बात ये कि ये पसमानदा इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर जो है बैंक्स ब्रांच भी नहीं खोलती, बिकॉज बैंक्स कहती है कि हमें यहाँ पे ब्रांच खोलना वारा भी नहीं खाता। तो सिमिलरली हमने ये कहा कि चलें, अगर किसी के पास 187 मिलियन लोगों के पास सेल फ़ोन तो है, तो हम इसी को ही इस्तेमाल करते हैं।
اسٹیٹ بینک سے ہماری بات ہوئی, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی سے ہماری بات ہوئی, نادرا کا اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے ہوا تھا. میں ان ساری جو جن لوگوں نے رول پلے کیا اور آپ پہ ٹرسٹ کیا اس پر بھی بات کروں گا, لیکن ہم ذرا انٹیک لے لیتے ہیں تصور صاحب کا بھی. آپ کا کیا رول رہا؟ آپ کی کمپنی ایک نام ہے i3 پاتھ فائنڈرز, یہ کیا کیا پاتھ کر رہی ہے, کیا کیا کر رہی ہے, بیسکلی آپ کا رول کیا رہا ہے سارے اچیومنٹ میں؟ تصور صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فیصل فار ہیونگ اس ٹوڈے. اس میں جو ہے وہ آئی وڈ سے کہ ہم تینوں کمپنیز نے مل کر ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کر کے یہ پلیٹ فارم لانچ کیا ہے. پرائمریلی i3 پاتھ فائنڈر سولوشنز از دا کمپنی وچ پرووائڈز دی انفراسٹرکچر, جو بنیادی پلیٹ فارم ہوتا ہے جس میں ہارڈ ویئر ہو گیا, سافٹ ویئر ہو گئے, کنیکٹیوٹی ہو گئی, سیکیورٹی ہو گئی. ہم جو فزیکل اور جو سافٹ ویئر سروسز ہیں اس کا پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں. اینڈ بینگ پارٹ آف پاتھ فائنڈر گروپ ہم نے یہ مل کر یہ پلیٹ فارم انٹروڈیوس کیا ہے. تو جس طرح سے ابھی آپ نے میجک نمبر کہا اسٹیرک 2262#2#, دس از دا نمبر جس کے تھرو اینی ون از ناؤ ایبل ٹو اوپن اپ اے بینک اکاؤنٹ آرام سے. یہ میں اس کے بارے میں کچھ چیزیں مزید آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. جی پلیز. کہ یہ جو سروس ہے دس از دی اونلی سروس which is this is the only company I would say in fact which is dual regulated. At one end we are regulated by the Pakistan Telecommunication Authority, and on the other hand we have State Bank of Pakistan, and then with the likes of all the branchless banking players in Pakistan, all the telecom operators in Pakistan, this has become possible.